नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष का एक सनसनीखेज कार्यक्रम ज्योतिष चरहट के। मित्रों, आज ये कार्यक्रम हम उन लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष अभी सीख रहे हैं। उनके आँख को खोलना बहुत ज़रूरी है। वो किसी को भी सुनते हैं, वो किसी को भी पढ़ते हैं और अपने दिमाग में ज्योतिष को लेकर एक कचरा भर लेते हैं। हमारे पास आने वाले भी किसी के पास भी जाकर आ चुके होते हैं और फिर उनके द्वारा बताए गए कचरों को अपने दिमाग में भरते हैं और हमारे सामने लाके उगिल देते हैं। अब फिर हम उसकी सफाई करते हैं। तो अब आपके दिमाग में आज इस वीडियो को देखने के बाद कचरा ना जाए, ज्योतिष के मोती जाएं, उसके लिए अनिवार्य है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक बैठकर सुन लीजिएगा। अगर आपको ज्योतिष में जरा भी रुचि है, चाहे समस्याओं के कारण आप ज्योतिष को पढ़ने और सुनने लग गए हैं, आपका अचानक से इंटरेस्ट जगा है, जो भी वजह हो, आप प्रोफेशनल ज्योतिषी बनने के लिए सीख रहे हैं, जो भी वजह हो, आप शौकिया सीख रहे हैं, जो भी वजह हो, सही समझिए, ये जरूरी है। मैं क्या बताने आया हूं, कचरा क्या है और मोती क्या है। अगर किसी से ज्योतिष के बारे में कुछ सीखना है तो क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर किसी से ज्योतिष कुछ सीखना है तो गणित पोर्शन सीखिए बस। फलित में प्रवेश करते ही आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। बड़ा चुन के हमने शब्द प्रयोग में लाया है। आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे अगर फलित में आपने कुछ पढ़ा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मित्रों, गणित ज्योतिष पूरा और ग्रह राशि नक्षत्र के गुण धर्म स्वभाव के अलावा अगर फलित में आप कुछ सीखे किसी और से तो फंस जाएंगे। मैं फंसाऊंगा, आप कोई तर्क दीजिए किसी भी चीज का, मैं उसको गलत सिद्ध कर दूंगा। बहुत ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। ये शोध है, क्योंकि फलित विवेक के आधार पर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जज बोलता है, वो लिखा नहीं होता, लेकिन बोलने के बाद वो लिख दिया जाता है, वो एक नजीर बन जाता है। अनुभव बोलना चाहिए। अनुभव मैं बताता हूं आपको, किताब में जो लिखा होता है और जो वास्तविकता है उसमें कितना बड़ा अंतर आता है। फलित ज्योतिष में जाने पर आपको मिलेगा कि अष्टम भाव से बुरा इस पृथ्वी का कोई भाव है ही नहीं। बोलिए, मिलता है कि नहीं? मृत्यु भाव है भैया, बस इससे तो इतना डरो, इससे इतना डरो कि आप बस, अरे अष्टमेश आने वाला है। महाराज जी कहीं है, देख लिया भैया,
8वें मालिक के दशा चले वाली बाय, अब महामृत्युंजय करवाए ला जुड़त है, ना ही तो अष्टमेश तू हैं लय बीती हैं। जजमान गैन डराए, कहन महाराज तब, कहन आईब, कहन आवा, कहन अकेले न रहब, 6-7 जनी रही हैं, कहन महाराज आवा, अब मरता क्या न करता। महाराज गैन डकार मारन, फलान जगह से गटैल खाएन और टंच मार के सोयन, सेवा ले के आयन, आशीर्वाद दिहन, लाग किनाए लाग भगवाने मालिक। कहे मतलब ये कि अष्टमेश को लेकर के इतना बड़ा हुआ है जितना बड़ा हुआ मांगलिक का भी नहीं है, क्योंकि आज तक हर किताब में यही एक चीज लिखा है कि अष्टमेश सबसे बुरा है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अष्टमेश किसी भी स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, और सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों को, ज्योतिषियों को मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, अष्टमेश से बेहतर दशा किसी की नहीं हो सकती है। आप लोग उठा कर देखिए, अपनी अपनी कुंडली उठा के देखिए, अष्टमेश में आपको उपलब्धियों का भंडार लगा होगा। हाँ, बचपन में अष्टमेश की दशा थोड़ी बीमारी आदि दे देती है। पहली चीज तो यह कि अष्टमेश, अष्टम भाव मृत्यु का है ही नहीं। अष्टम भाव तो प्रोडक्टिविटी का है, उत्पादकता का है, उत्पादन का है, हमारे आपके जननांगों का है। और ये सृष्टि मैथुनिक सृष्टि है, स्त्री पुरुष के संसर्ग से सृष्टि चलती है, नर मादा के मिलन से सृष्टि चलती है, जिसमें मुख्य भूमिकाएं हमारे अष्टमेश, हमारे जननांगों की होती है। साला कैसे कोई कह सकता है कि अष्टम भाव और अष्टमेश आपके लिए मार्केश है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज ज्योतिष में बहुत सारे नए सूत्रों को शोधित करके अनुभव के साथ प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। मैं लग गया हूं और मेरे पास करीब 600-700 सूत्र तो है ही हैं 26-27 साल में। वो सब हम सिखाएंगे जब बहुत जल्द ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। हम आपको प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, फलित का हम आपको फलित करना सिखा देंगे कि फलित बनता कैसे है। बिल्कुल फिक्स नहीं है कि पंचमेश आपको हमेशा अच्छा फल देगा। पंचमेश अगर छठे के साथ दसम और द्वादश से संबंध बना ले तो प्रेम मोहब्बत के चक्कर में आपको आजीवन कारावास करवा देगा। तो कैसे फिक्स कर दे कि पंचमेश की दशा आपके लिए ऐतिहासिक हो जाएगी? तो ये तो वेरी इंडिविजुअल हुआ ना कि उसकी दृष्टियों में 6 और 10 और 12 का संबंध बन गया, 6, 10, 12 का संबंध पंचमेश के साथ बन गया। ये तो वेरी इंडिविजुअल हुआ ना भाई। तो कैसे किसी का हम फलित कर सकते हैं एकदम से? पंचमेश की दशा बड़ी अच्छी जाएगी भैया, लिखा तो है किताब में। नहीं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ज्योतिष इसीलिए बदनाम हो जाता है और बाकियों की हालत खराब हो जाती है फलित बताने में। जनरल प्रेडिक्शन करके छोड़ देते हैं। और 90% तो ससुरे आजकल किताब बेचते हैं, प्रिंट आउट बेचते हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो क्या बेचते हैं छोड़िए उसको। जिसको फंसना होता है फंसता है, वो किताब छपी छपाई किताब मंगवा लेता है। मैं ये बता रहा हूं कि आप किताबी ज्योतिष, किताब से कितना लेना चाहिए एक ज्योतिष के बिगिनर को? किताब से बस गणित पोर्शन ले लीजिए आप, जितना कैलकुलेटिव पोर्शन है, विंशोत्तरी दशा कैसे निकालते हैं, चंद्रमा के अंश के भोग के आधार पर कैसे विंशोत्तरी दशा का निर्धारण होता है, ग्रहों के पूरे गुणधर्म स्वभाव, राशियों के गुणधर्म स्वभाव, नक्षत्रों के गुणधर्म स्वभाव, बहुत बेसिक है। और इसे चार्ट डालिए आप, इसे चार्ट डालिए, ये सब फिक्स चीज़ें हैं।
इन्हीं सबको जोड़ घटाव करके और गोचर्स को मिक्स करके और शोध करके हम फलित बनाते हैं। तो बेसिक सीखना है। ठीक उसी प्रकार जैसे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक हम लोग बेसिक सीखते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, वर्णमाला क्या है, वाक्य कैसे बनाया जाता है, बस इतना ज्योतिष की किताब से लीजिए। बस इसके आगे लिए तो ठाकुर तो गयो, फंसे, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके आगे आपको मेथड सीखना है, हाउ टू प्रेडिक्ट। तो अब हम यही सब सोच करके फिर हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच। बहुत जल्द एनरोलमेंट नंबर शुरू किया जाएगा, आप सबको हम बताएंगे, ज्योतिष सिखाएंगे, और बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, क्योंकि जब आपको टेक्निक आ जाएगा तो फिर आप सब कर लेंगे, और मैं हूँ पीछे से, तो टेंशन काहे का। बहुत शुक्रिया आपका। किताबी ज्योतिषी ना बनिएगा, सबको ना सुनिए, कचरा ना भरिए, कचरा ना भरिए, प्लीज़ कचरा ना भरिए। दिमाग बहुत कीमती चीज़ है, इसको शांत रखिए, शीतल रखिए, खाली रखिए। जब भरना होगा हम कुछ भर देंगे, तब तक उसको भगवत भजन से भरते रहिएगा। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।